धनबाद के रेलवे ऑडिटोरियम में सजे सुरों के मंच पर जैसे ही नन्हे कलाकारों की उंगलियां वायलिन के तारों पर थिरकीं, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम के बाद अपनी खुशी साझा करते हुए वायलिन सीख रहे छात्र छात्राओं ने बताया कि संगीत के प्रति उनका जुनून बचपन से है। उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में उनके म्यूजिक टीचर का मार्गदर्शन और उनके माता पिता का अटूट सहयोग सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आया है। म्यूजिक से तो हम लोग जुड़े हुए रहते हैं, और इसको सीखते हुए हम लोग और करीब हो चुके हैं इसके, और काफी अच्छा लगता है ये सब सीखते हुए। थोड़ा हट के करना चाहिए हर चीज, सो हम इतने करते हैं। हम बेसिकली वेस्टर्न क्लासिकल बजाते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उसके साथ इंडियन फ्यूजन और कई तरह के वेरिएशंस भी हम लोग करते हैं। सुरों की इस महफिल में भारतीय शास्त्रीय नृत्य का रंग तब और गाढ़ा हो गया जब मंच पर देश की उभरती हुई प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना श्रुति चंद्रा ने कदम रखा। मूल रूप से धनबाद की रहने वाली श्रुति चंद्रा ने बताया कि वे वर्तमान में प्रतिष्ठित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से कथक नृत्य में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हैं। वे अब तक देश के कई बड़े राज्यों और राष्ट्रीय मंचों पर अपनी सफल प्रस्तुतियां देकर कई प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम कर चुकी हैं। विष्णु के 10 अवतार जो मत्स्य से लेकर कल्कि, उनको मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत की। और उसके बाद क्योंकि कथक हमारा नृत्य है, तो वंदना के बाद हमने धमार ताल जो 14 मात्रा का ताल होता है, उसमें मैंने कुछ बोल पढ़न। और लास्ट में क्योंकि आप कथक को घुंघरू से जानते हैं, घुंघरू के तत्कार से जानते हैं, तो एक छोटा सा 2 मिनट का मैंने फुटवर्क दिखाया। धनबाद जैसे औद्योगिक शहर में शास्त्रीय और पश्चिमी संगीत की इस नई लहर को धरातल पर उतारने वाले वरिष्ठ संगीत शिक्षक बरतीन कालीही ने कला के बदलते परिदृश्य पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि पहले धनबाद जैसे शहरों में शास्त्रीय संगीत और वाद्य यंत्रों को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा रुचि या जागरूकता नहीं देखी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बच्चों और युवाओं का जुड़ाव इस ओर तेजी से बढ़ा है। ये लोग कम से कम प्राय 6 महीना से प्रैक्टिस करते जा रहा है, जिसमें तो कठिन गाना था मेरे ढोलना। हमको लगता है धनबाद में ये मेरे ढोलना ये पहले बार हुआ है कि टोटल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाना प्लस बजाना प्लस डांस एक साथ नहीं हुआ था। आज वो करके हम दिखाए। इससे ये है कि म्यूजिक के साथ जो जुड़ा रहता है उसका पेशेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्लस बहुत जल्दी उन लोगों का याद होना शुरू हो जाता है। वेस्ट मीट्स ईस्ट के इस सफल आयोजन ने ये साबित कर दिया है कि संगीत और कला की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। धनबाद के इन नन्हे वायलिन वादकों और कथक कलाकारों की जुगलबंदी ने कोयलांचल की सांस्कृतिक विरासत में एक बेहद खूबसूरत अध्याय जोड़ दिया है। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।